सूरदास जी का जन्म संवत 1540 में हुआ था। सूरदास जी का निधन संवत 1620 में हुआ था। आज हम वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूरदास जी को किसने अपने सिद्धांतों में दीक्षित किया था? इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य ने। दूसरा प्रश्न है, सूरदास की प्रमाणिक रचना कौन सी है? सूरदास जी की प्रमाणिक रचना है वो शूर सागर मानी जाती है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की है? सूर शरावली, शूर सागर और साहित्य लहरी, ये तीनों ही रचना सूरदास जी की मानी जाती है। तो इसका विकल्प संख्या द है वो सही होगा। सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो सूरदास जी के काव्य की भाषा ब्रज थी। अगला प्रश्न है, सूरदास जी का संवाद, सूरदास का उद्धव गोपी संवाद किस रूप में जाना जाता है? तो सूरदास जी का उद्धव गोपी संवाद है वो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने गोपियों का क्या चुरा लिया था? तो कृष्ण ने गोपियों का मन चुरा लिया था। उत्तर संख्या द सही है। अपने तो पटवत नहीं मोहन, कृष्ण ने गोपियों को क्या नहीं भेजा था? तो कृष्ण ने गोपियों को संदेश नहीं भेजा था। से उत्तर इसका सही है। पकड़े हुए हृदय और अंतर, गोपियां किसको अपने हृदय में पकड़ के हुए रखी हुई है? तो वो गोपियां हैं अपने हृदय में श्री कृष्ण को पकड़े हुए रखी हुई है। चकोर पक्षी का मन क्या खाकर संतुष्ट होता है? चकोर जो पक्षी होता है वो उसका अंगारे खाकर, यानी कि जो अंगारे होते हैं आग के अंगारे, उसको खाकर संतुष्ट होता है। अगला प्रश्न है, विष कीड़ा विष ही क्यों खाते हैं? जो विष के कीड़े होते हैं वो विष ही क्यों खाते हैं? और इसका सही उत्तर है वो अपने मन की संतुष्टि के लिए, या मन को संतुष्टि मिले इसके लिए विष कीड़ा विष ही खाता है। निम्न में से अष्ट साप के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास और नागार्जुन। इन चारों में से अष्ट साप के कवि माने जाते हैं वो सूरदास जी माने जाते हैं। अब अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो अपने पहला है, सूरदास प्रभु रसिक, खाली जगह बातिन भूरही राधिका भोरी। तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, यहाँ क्या आ जाएगा? शिरोमणि बातिन भूरी राधिका भोरी। अगला है, चौकी परी जागत खाल जगह बीती दूत मिलो एक भोरो। चौक परी जागत, यहाँ क्या आएगा? निशा, यानी रात्रि को। चौक परी जागत निशी बीती, रात बीत गई दूत मिलो एक भंवरा। भंवरा के रूप में उनको क्या मिला? एक दूत मिला। अगला है, जित्ते पथिक गए खालजगे को बहुरिन ने शोध करे। तो जितने पथिक गए थे कहाँ? मधुबन की ओर, यानी कि जितने पथिक गए इस खाली जगह में क्या आएगा? मधुबन को। बहुरी ने शोध करे। जो खाली जगह को देही कपूर होई तंजी अंगार अघात। जो यहाँ इस खाली जगह में आएगा चकोर। जू चकोर को देही कपूर कहू तजी अंगार अघात। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दे गए हंसी अंकोर, इस पंक्ति में कृष्ण किसको मधुर मुस्कुराहट रूपी रिश्वत दे गए थे? दे गए हंसी अंकोर। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण गोपियों को अपनी मधुर मुस्कुराहट रूपी रिश्वत दे गए थे। अगला प्रश्न है, अपना हित जानते हुए भी पतंग दीपक से क्यों लिपटता है? अपना हित जानते हुए भी दीपक है
पतंग है वो दीपक से क्यों लिपटता है? तो इसका उत्तर है पतंगा दीपक से इसलिए लिपटता है क्योंकि उसके मन को वही सुहाता है। दीपक से है वो पतंगा का प्रेम है, उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति है, इसलिए वो उससे लिपटता है। मधुप आखिरकार कमल के पुष्प में क्यों बंध जाता है? तो मधुप यानी भंवरा होता है जो कमल का पुष्प होता है उसमें क्यों बंध जाता है? कमल से अत्यधिक प्रेम के कारण अपनी मेहनत से बनाए काष्ठ के घर को छोड़कर कमल के पुष्प से बंध जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक प्रेम के कारण। अगला प्रश्न है हमरे फिरे ने फिरे पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमने बहुत से संदेश कृष्ण को भेजे परंतु उनका कोई प्रत्युत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ। हमारे फिरे ने फिरे यानी कि हमारे भेजे गए संदेशों का कृष्ण भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण ने भोली राधा को किस प्रकार बहलाया था? तो श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी चतुर भरी मधुर बातों से बहलाया था। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पश्चात सूरदास जी की भक्ति में क्या परिवर्तन आया? तो वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पश्चात सूरदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी जो किस में बदल गई? सखा भाव में परिणित हो गई। यानी कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने से पहले सूरदास जी है वो दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद उसी दास्य भाव की भक्ति को छोड़कर सखा भाव की भक्ति करने लगे। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? तो गोपियों को भ्रमर के रूप में कृष्ण का दूत उद्धव मिला था। प्रथम मिलन के अवसर पर श्री कृष्ण ने राधिका से क्या कहा था? प्रथम मिलन के अवसर पर श्री कृष्ण ने राधिका से कहा कि हे गोरी तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा गया। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने क्या कहकर राधा को अपने साथ खेलने के लिए मना लिया? श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया, इसलिए तुम मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार वे नंद के बेटे के बारे में क्या सुनती रही है? गोपियां सुनाती रही है कि नंद बाबा का बेटा कृष्ण दही माखन चुराता है। ये राधा है वो कृष्ण से कहती है। गोपियों के अनुसार खोज करने का विषय क्या है? गोपियों के अनुसार जितने भी पथिक मथुरा गए या जो बीच राह में मर गए या श्री कृष्ण ने उन्हें प्रलोभन देकर अपने वश में कर लिया, ये ही खोज का विषय है। अगला प्रश्न है उद्धव मन माने की बात। गोपियां उद्धव से ऐसा क्यों कहती है? उद्धव ने गोपियों को कहा कि आप निर्गुण निराकार पार ब्रह्म की आराधना करें। तब गोपियों ने कहा कि हमारे लिए श्री कृष्ण को भूल पाना असंभव है। मन पर किसी का वश नहीं चलता है, हमारा मन केवल कृष्ण में ही लगा हुआ है। अंततः हम कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारे बताए मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। ये तो मन मानने की बात है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण द्वारा
संदेश न भेजने पर गोपियां क्या क्या शंका व्यक्त करती हैं। श्री कृष्ण द्वारा संदेश न भेजे जाने पर गोपियां शंका व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हो सकता है मथुरा में सारे कागज गल गए होंगे, या कमल बनाने वाले पेड़ों के जंगल में आग लग गई होगी, या फिर साई सूख गई होगी। इस प्रकार की आशंका व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, चौकी परी जागत निशी बीती, गोपियों के चौंकने का क्या कारण है। चौक परी जागत निश बीती यानी कि गोपियां क्यों चौंक गई थी। गोपियां कृष्ण के प्रेम में मगन थी, परंतु वे सब बंधनों को तोड़कर मथुरा चले गए एवं अपने दूत के रूप में उद्धव को भेजा, तो तब उनको श्री कृष्ण समझने लगी, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उनको देखकर गोपियां है वो चौंक गई थी। सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। भक्ति कालीन सगुण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कृष्ण भक्त माने जाते हैं सूरदास जी। इनका जन्म 1540 में होता है। इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को सूरदास जी की जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाला के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं, परंतु साहित्यक लहरी के एक पद के अनुसार ये पृथ्वीराज के अमत्य और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्राह्मण भट्ट मालूम होते हैं। ये जन्म अंधा थे, परंतु विद्वानों में इस विषय में भी मतभेद है। मथुरा के गौआ घाट पर ये गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पश्चात इनकी भक्ति दास्य भाव से शाखा भाव में परिणित हो गई थी। सूरदास अष्ट साहब के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित पदों की रचना की थी। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण है। इन्हें हिंदी साहित्य में वात्सल्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। सूरदास जी की 3 रचनाएं मिलती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूर सागर अत्युत्तम श्रेष्ठ एवं प्रमाणिक रचना सूर सागर मानी जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।